ये सभी लोग जंजीर को तोड़ रहे थे। तभी एक आदमी की जंजीर टूट जाती है और वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग इसे मार देते हैं और तभी एक आदमी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये सभी शैतान थे, बाकियों को भी अपनी तरफ खींच रहे थे। इन शैतानों ने इन लोगों को यहाँ पर कैद कर रखा था। तभी ये लोग हथियार को जमीन में धंसा देते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आगे की तरफ खींचे जा रहे थे। तभी एक आदमी हथियार को उठाता है और उछलकर उनके ऊपर वाले छप्पर को तोड़ देता है, जिस वजह से सभी शैतान धूप से जलने लगते हैं। इन शैतानों को धूप बर्दाश्त नहीं होती थी और ये लोग फटाफट जंजीर को तोड़ रहे थे ताकि यहाँ से भाग सकें। धूप की वजह से वो शैतान बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारे शैतान वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब इनकी तरफ एक खूंखार भेड़िया आता है। आदमी उस भेड़ियों को देखकर घबरा जाता है। ये भेड़िया धूप से नहीं डरता था। तभी एक लड़की भाला उठाकर उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन वो भेड़िया लड़की को लपेट लेता है। लड़की मारी जाती है। वो भेड़िया सभी को एक एक करके मार रहा था। तभी एक आदमी भेड़िए की जंजीर को पकड़कर खींचता है। अब भेड़िया उस आदमी की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो आदमी उछलकर उस भेड़िए से बच जाता है और भेड़िया सूखे पेड़ की जड़ में जाकर फंस जाता है। अभी आदमी फटाफट उसकी जंजीर को पेड़ की जड़ में लपेटने लगता है, लेकिन वो शैतान भी इनकी तरफ आने लगते हैं। इसने भेड़िए को बहुत ही मुश्किल से पकड़ रखा था और शैतान इसकी तरफ पहुंचकर इसे खींच रहे थे। तभी ये सूखे पेड़ की लकड़ी को तोड़ लेता है और शैतान की गर्दन में मारता है और इस आदमी ने अपनी जंजीर को काट लिया था। ये फटाफट यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन भेड़िया वहाँ से निकलकर उस आदमी पर हमला करता है। तभी उस भेड़िए को कोई भाला मार देता है। वो भाला इसी आदमी ने मारा था। अब वो आदमी खड़ा होकर यहाँ से भागने लगता है और ये भी यहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी इसने देखा कि वो आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे किसी ने तीर मार दिया था। इस जगह से भागना इतना आसान भी नहीं था। तभी उस आदमी को एक और तीर आकर लगती है, जिससे वो आदमी मारा जाता है और इसे भी वो शैतान नीचे खींच लेते हैं। अब शैतान इसे मारने वाले थे, तभी कोई इनको मारने से रोक लेता है। ये शैतानों का लीडर था। ये सभी शैतान धूप से डरते थे। इन शैतानों का एक साथी जख्मी हो चुका था। वो लीडर इस शैतान को देख रहा था और उसे अलविदा कहकर मार देता है। सभी शैतान उस बॉडी को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं और ये आदमी अपने हाथ में धीरे से खंजर उठाता है। ये लड़की इस लड़की को जल्दी पानी से बाहर आने के लिए बोलती है। लड़का फटाफट पानी से तैरकर बाहर आने लगता है। तभी वहाँ पर बर्फ का तूफान आता है। लड़का उस बर्फ के तूफान की चपेट में आ जाता है और लड़की भी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो तूफान लड़की तक पहुँच गया था, जिससे वो लड़की बर्फ में बदल जाती है। अब ये दोनों देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये फटाफट यहाँ से भागने लगते हैं। वो तूफान तेजी से इनकी तरफ आ रहा था। ये लोग कार में बैठकर फटाफट यहाँ से भागते हैं। तभी ये आदमी अपने दोस्त को फोन करके बताता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान शहर की तरफ आ रहा है और ये लड़की रोने लगती है। इसको लगता है कि हम लोग अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन ये लड़का इसको तसल्ली देता है। कहता है कि ये बर्फ का तूफान कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। और यहाँ शहर में सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। बहुत से लोग दुकान से बहुत सारा सामान खरीद रहे थे और कुछ लोग अपने घर को कवर कर रहे थे। इस पूरे शहर के लोगों को पता चल गया था कि वो तूफान शहर की तरफ आ रहा है और तभी वो तूफान शहर की तरफ आ चुका था, जिस तूफान से बहुत सी बिल्डिंगें बर्फ में बदल जाती है। वहीं एक बड़ा सा जहाज उड़ रहा था जिसमें बहुत सारे लोग थे। वो जहाज भी उस तूफान की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से जहाज क्रैश होकर फट जाता है और इस शहर के सभी लोग बर्फ की चपेट में आकर मारे जाते हैं। वहीं एक और फैमिली भागने की तैयारी कर। ये महिला पानी को चाट कर पी रही थी, फिर वो कच्ची मछलियाँ भी खाती है। इसका पूरा सफर संघर्ष से भरा हुआ था। ये महिला अकेली एक बड़े कंटेनर में फंसी हुई थी, जो कंटेनर समुद्र के बीचों बीच था। ये किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन